नमस्ते दोस्तों आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बड़ी ही अजीब कहानी है। वैसे तो ये दुनिया बड़े बड़े अजीब लोगों से भरी पड़ी है और अजब गजब की कहानियों से भरी पड़ी है, लेकिन आज के जिस शख्स की मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये एक ऐसा सनकी इंसान था जो कि आज से पहले ना तो कभी हुआ था और शायद कभी होगा भी नहीं। सनक में आकर लोग बड़े बड़े काम कर जाते हैं, उनका एक ही मकसद होता है अपने आप को सबसे बड़ा सनकी साबित करना। लेकिन आज का जो शख्स है वो अपने आप को कुछ भी साबित नहीं करना चाहता था, बल्कि उसने जो काम किया वो कभी सामने ही ना आ पाता। इतनी होशियारी से और चुपचाप तरीके से वो ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता रहा जो कि लोगों से छुपी रहती अगर एक दिन वो किसी और अपराध में पकड़ा ना जाता। घटना है फ्रांस की। फ्रांस एक लोकतांत्रिक देश है, देश में लोकतंत्र का राज है। 2020 की बात है, एक शॉपिंग सेंटर में काफ़ी रश पड़ा हुआ था। इतवार का दिन था, लोग शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। अमूमन पूरा हफ्ता बिजी रहने के बाद इतवार को छुट्टी होती है। लोग घर से ज़रूरी सामान, चीज़ें, राशन वगैरह लेने के लिए शॉपिंग मॉल में आते रहते हैं। महिलाओं से शॉपिंग मॉल भरा पड़ा रहता है। एक से एक सुंदर महिला शॉपिंग मॉल में मौजूद थी। अब क्योंकि मामला विदेश का है, वहाँ पर महिलाओं के कपड़े हमारे यहाँ की महिलाओं के कपड़ों से कुछ डिफरेंट होते हैं। जिस तरह हमारे देश में महिलाएं ज़्यादातर उस तरह के कपड़े पहनती हैं जिससे कि पूरा शरीर जो है वो ढका जा सके, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता। महिलाएं फैशनेबल पहनती हैं। शॉपिंग मॉल में भी आने वाली महिलाएं ज़्यादातर स्कर्ट पहनकर आई हुई थी। आरोपी भी शॉपिंग मॉल में मौजूद था और वहाँ पर उसकी अजीब ही गतिविधियाँ थी। एक उम्रदराज आदमी शॉपिंग मॉल में चुपचाप महिलाओं की गुप्त वीडियो बना रहा था। अब क्योंकि आदमी उम्रदराज था, लोगों का उस पर शक करने का सवाल ही नहीं था। आरोपी ने एक हिडन कैमरे वाला पेन पकड़ा हुआ था। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें एक छोटा सा कैमरा लगा होता है और देखने पर ये आम पेन की तरह ही लगता है। और आरोपी शॉपिंग मॉल में बैठा हुआ था और जैसे ही उसके पास से कोई महिला छोटे वस्त्र पहनकर गुजरती थी, वो पेन को आगे करता और महिला के नीचे से वीडियो बना लेता। कई महिलाओं को ये थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि वो जब भी जा रही होती तो एक बुज़ुर्ग आदमी जिसके हाथ में एक पेन पकड़ा होता वो हाथ आगे को कर देता। लेकिन क्योंकि आरोपी की उम्र बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 72 साल का रहा होगा, तो महिलाओं को ऐसा लगता ही नहीं था कि ये कोई ऐसी हरकत कर रहा होगा। लेकिन एक महिला को उसकी गतिविधियों पर शक हो गया और उसने शॉपिंग मॉल के अंदर ही मौजूद पुलिस कर्मचारी को आरोपी के बारे में बताया। पुलिस वाले ने आरोपी के हाथ से हिडन कैमरे वाला पेन छीन लिया और कंप्यूटर में जाकर जैसे ही इसकी जांच की तो उसके अंदर महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो मिलती है। पुलिस वाले उस शख्स को पकड़कर थाने ले जाते हैं और उससे पूछताछ की जाती है। जब उससे पूछताछ की जाती है, उसके घर का एड्रेस लिया जाता है और एड्रेस जानने के बाद पुलिस वाले उस आदमी के घर पर पहुंचते हैं और वहां पर उसके कंप्यूटर की जांच करते हैं। जैसे ही कंप्यूटर की जांच की गई तो एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने पूरे फ्रांस को हिलाकर रख दिया। आखिर क्या था उस आदमी के कंप्यूटर में, क्यों पुलिस वाले उस कंप्यूटर को खोलकर हैरान रह गए, मैं आपको सारी वारदात सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। आरोपी शख्स था उसका नाम होता है डोमिनिक पॉलिकाट। पुलिस ने जब उसका कंप्यूटर देखा तो उसमें तकरीबन 20,000 वीडियोस थी और सभी की सभी वीडियोस महिलाओं की अश्लील वीडियो थी। पुलिस वालों ने डोमिनिक की पत्नी को बुलाया। डोमिनिक का अब उससे तलाक हो चुका था, वो उसकी भूतपूर्व पत्नी थी, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी पूर्व पत्नी को क्यों बुलाया? आरोपी का अगर अपनी पत्नी से तलाक हो चुका था तो उसका इस केस से कुछ लेना देना ही नहीं था। पुलिस को तो पूर्व पत्नी को बुलाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन नहीं दोस्तों, वीडियोस ऐसी थी जो कि उसकी पूर्व पत्नी से रिलेटेड थी। पूर्व पत्नी को जब पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उसको वो वीडियोस दिखाई गई, कंप्यूटर में जो सेव की हुई थी तकरीबन 90 वीडियोस थी। हर वीडियो में अलग अलग पुरुष उस आरोपी की पत्नी जिसका नाम जिजेल था उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी
कि जिस समय उस औरत के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था उस समय वो होशो हवास में नहीं लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो बेहोश पड़ी हो और हर बार एक अलग पुरुष उसके साथ सेक्स कर रहा था और सेक्स करने के बाद वही पुरुष जिजेल को कपड़े पहना देता था और बाहर चला जाता था, लेकिन जिजेल उसी तरह अचेत अवस्था में वहाँ पर पड़ी रहती। पुलिस वालों ने जब जिजेल से इस बारे में पूछा तो जिजेल खुद हैरान रह जाती है और वो कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होता रहा है। मामला बड़ा अजीब था। पुलिस वाले खुद हैरान थे क्योंकि वो महिला जिसकी 90 से ज़्यादा अश्लील वीडियो मिलती है वो कहती है कि उसको तो पता ही नहीं था कि उसके साथ दुष्कर्म हो रहा था। ये कैसे हो सकता था? जिस महिला के साथ इतने ज़्यादा पुरुषों ने दुष्कर्म किया था उसको इस घटना के बारे में पता ही ना हो। महिला ने ये बताया कि काफ़ी देर से उसको बाल झड़ने लगे थे, वजन उसका लगातार कम होता जा रहा था, उसकी याद रखने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही थी और वो सब कुछ धीरे धीरे भूलने लगी थी। लेकिन उसको हमेशा यही लगता रहा कि शायद उम्र बढ़ने के कारण उसके साथ ऐसा हो रहा था। पुलिस वालों ने जब कंप्यूटर की अच्छी तरह से जांच की, जो वीडियोस उसमें मिले उनकी अच्छी तरह से जांच की गई, तो जिजेल के साथ दुष्कर्म करने वाले लगभग 90 पुरुषों का पता चलता है और हर बार वीडियो में कोई ना कोई अलग चेहरा ही सामने आता है। सभी वीडियो के आधार पर उन पुरुषों की भी पहचान करने की कोशिश की जाती है और उनमें से लगभग 72 आरोपियों की पहचान हो पाती है और उन लोगों में से भी 52 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उनसे इस मामले में पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि डोमिनिक ने एक वेबसाइट बनाई हुई थी जिस पर कि वो लोगों को अपनी बीवी के साथ सेक्स करने के लिए आमंत्रित करता था, उनको बुलाता था। लोग वेबसाइट पर डोमिनिक से चैट करते थे और डोमिनिक उनको अपने घर का एड्रेस देता और उनको अपने घर पर बुलाता था। दरअसल डोमिनिक अपनी पत्नी को नशीली दवाई खिलाकर लगातार 10 साल तक अनजान पुरुषों से उसका रेप करवाता रहा। रेप करने वाले लोगों में फायरमैन, ड्राइवर, यहाँ तक कि उस समय के नगर निगम के पार्षद भी थे, कई बैंक कर्मचारी थे, कई डॉक्टरी लाइन से जुड़े हुए लोग थे और कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने उस महिला से एक बार से ज़्यादा बार दुष्कर्म किया था और कई लोगों ने तो 8-8 बार उस महिला से रिपीट दुष्कर्म किया था। और इन आरोपियों की उम्र 25 साल से लेकर 75 साल तक थी, यानी कि 25 साल के लड़के भी इस घिनौनी वारदात में शामिल थे और 75 साल के उम्रदराज पुरुष भी उस महिला के साथ बेहोशी की हालत में दुष्कर्म करने के दोषी पाए जाते हैं। डोमिनिक अपनी पत्नी के खाने में नशीली दवाई मिला देता था और जैसे ही जिजेल वो खाना खाती थी जिसमें कि नशीली गोलियां मिली होती थी, उसके बाद जिजेल बेहोश होने लगती थी और वो गहरी नींद में चली जाती थी। उसके बाद डोमिनिक अनजान लोगों से अपनी पत्नी का रेप करवाता और इस वारदात की वीडियो भी बनाता था। वीडियो बनाकर उसको वह अपने कंप्यूटर में सेव कर लेता था। इन वीडियोस को वो एब्यूज्ड, हर रेपिस्ट और नाइट एलोन नाम के फ़ोल्डर में सेव करता था। डोमिनिक ने अपनी पत्नी को नशीली दवाओं का आदी बना दिया था। पत्नी नशे में होने के कारण कुछ भी याद नहीं रख पाती। उसकी नशे की उसको ओवरडोज दिया जाता और वेबसाइट पर डोमिनिक लोगों को सेक्स गेम खेलने के लिए आमंत्रित करता था और उनको कहता था कि वो लोग जिजेल के साथ सेक्स गेम खेलेंगे जिसमें कि जिजेल जो है उसकी रजामंदी होगी। उसने तो लोगों को ये भी जाहिर नहीं होने दिया था कि वो अपनी पत्नी को नशीली दवाएं देकर इस तरह के घिनौने काम में झोंक रहा था, बल्कि लोगों को ऐसा ही लगता था कि शायद जिजेल की इस काम में सहमति है और वो नशा करके उनके साथ सेक्स कर रही थी। डोमिनिक इतना शातिर था कि जो लोग भी जिजेल के साथ सेक्स गेम खेलने के लिए आते थे वो पहले उन आदमियों के गर्म पानी से हाथ धुलवाता था। डोमिनिक ऐसा इसलिए करता था ताकि ठंडे हाथों से छूने से जिजेल की नींद खुल सकती थी और जैसे ही वो अनजान लोग उसकी पत्नी के साथ रेप करके चले जाते वो उनके फुटप्रिंट्स भी मिटा देता। उनके द्वारा घर में लाई हुई छोटी से छोटी चीज़ को भी वो डिस्ट्रॉय कर देता ताकि उसका राज कभी ना खुल सके। डोमिनिक के घर की तलाशी लेने पर उसके कार रखने वाले गैराज में से एक पेन ड्राइव मिलती है। उस पेन ड्राइव में अश्लील वीडियो और फ़ोटो थे
उसने सेव जो करके रखे हुए थे, और इन वीडियोज़ में उसकी बहू और यहाँ तक कि उसकी अपनी बेटी की अश्लील तस्वीरें भी थी। डोमिनिक ने अपनी बेटी और बहू को भी नहीं छोड़ा था और उनकी भी नग्न तस्वीरें खींचकर पेन ड्राइव में सेव करके रखी हुई थी। मैं सबसे पहले महिला के साथ रेप करने वाला जो शख्स था उसका नाम एड्रियन था और ये घटना 2014 में शुरू हुई थी। 2014 में जिजेल के साथ एड्रियन ने पहली बार रेप किया था और उस समय जिजेल की उम्र 62 साल थी और एड्रियन की उम्र सिर्फ 24 साल थी। वीडियोज़ को बारीकी से देखा गया और उसके आधार पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो पता चला कि रेप करने वाले लोगों में कोई 65 साल का तो कोई 75 साल का था। यहाँ तक कि HIV पॉजिटिव लोगों ने भी जिजेल के साथ बिना किसी सेफ्टी के सेक्स किया था। डोमिनिक के फ़ोन के व्हाट्सएप फ़ोन कॉल के आधार पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 20 से ज़्यादा आरोपियों की पहचान नहीं हो पाती। 2 सितंबर 2024 को फ्रांस की एक अदालत ने इस केस की सुनवाई की और डोमिनिक और बाकी 50 आरोपियों पर आरोप साबित किए। आरोपियों से जब कोर्ट ने इस बारे में पूछा तो आरोपियों ने नई नई कहानियां बनाकर सुनाई। कोई आरोपी कह रहा था कि वो महिला की रजामंदी के साथ ही उसके साथ सेक्स कर रहा था, तो कोई कह रहा था कि डोमिनिक ने मुझे डरा धमकाकर ऐसा काम करने को मजबूर किया। जबकि डोमिनिक से जब इस बारे में पूछताछ की गई तो उसने कहा कि उसने सभी आरोपियों को पहले ही बता दिया था कि उसकी पत्नी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है और वो नशे में है। जिजेल ने भी ऐसा ही कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पति ने लोगों की कनपटी पर बंदूक रखकर मेरे साथ बलात्कार करवाया हो, बल्कि जिन लोगों ने भी मेरे साथ गलत काम किया उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से मेरे साथ गलत काम किया और ये उनका सोच समझ कर किया गया फैसला था। और अगर मेरे पति ने ज़बरदस्ती उनसे ऐसा काम करवाया होता तो मेरे साथ दुष्कर्म करने के बाद क्या कोई पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने के लिए गया था? किसी ने पुलिस को फ़ोन करके इस घटना की जानकारी दी थी? लेकिन नहीं, किसी ने भी ऐसा नहीं किया। इसका मतलब साफ था कि दुष्कर्म करने वाले सभी लोग मेरे पति डोमिनिक के साथ मिले हुए थे और इन लोगों ने मिलकर अपनी इच्छा से मेरे साथ दुष्कर्म किया था। वीडियो को देखने के बाद पुलिस वालों ने भी यही माना और कोर्ट ने भी यही माना कि जब रेप किया जा रहा था तो उस समय जिजेल होश में नहीं लग रही थी, बल्कि वो नशे की हालत में थी। सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने 3 साल से लेकर 18 साल तक की सज़ा सुनाई है। कुछ आरोपियों को 3 साल, कईयों को 5, 12 और किसी को 18 साल की सज़ा सुनाई जाती है। जिजेल ने कहा कि उसको ऐसा लग रहा था कि वो अपने पति के साथ सारी उम्र एक परफेक्ट मैरिज रिलेशन में रही। उनके बीच कभी भी कोई झगड़े नहीं होते थे और सारी उम्र उन्होंने अच्छे से गुजारी थी। उसको लगता था कि उसकी शादी एक सफल शादी थी, लेकिन डोमिनिक ने जो उसके साथ किया वो अंदर से टूट चुकी थी। जब जिजेल ने कोर्ट में अपने पति और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया तो कोर्ट ने इन मुकदमों को कॉन्फिडेंशियल रखने की बात कही और उन्होंने जिजेल को कहा कि हम आपका नाम उजागर नहीं करेंगे ताकि आपकी बदनामी ना हो। लेकिन जिजेल ने कहा कि नहीं सर, मैं इस केस को सार्वजनिक करूंगी ताकि ये केस महिलाओं के लिए मिसाल बन सके। यहाँ तक कि जिजेल ने कहा कि जज साहब, रेप की वीडियोस की रिकॉर्डिंग को लोगों को सार्वजनिक कर दीजिए। और इस तरह जिजेल ने जज से रेप की वीडियो को सार्वजनिक करने की परमिशन मांगी और उसके बाद कोर्ट में जब तक इस केस की पैरवी चली उस केस की वीडियो रिकॉर्डिंग को भी जिजेल ने सार्वजनिक करने के लिए जज को राज़ी कर लिया। और उसके बाद जिजेल ने खुद ही उन वीडियोस को और कोर्ट रूम में वकीलों के साथ होती बहस को सार्वजनिक कर दिया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि दूसरी महिलाओं के साथ इस तरह की घटना को होने से रोका जा सके। महिलाएं इस केस को देखकर अलर्ट हो सकें और उनके साथ कभी भी ऐसी वारदात ना हो। जिजेल जब कोर्ट रूम में पेशी के लिए आई थी तो अनगिनत महिलाएं उसके स्वागत के लिए कोर्ट रूम में पहले से ही मौजूद होती थी और जिजेल का स्वागत तालियां बजाकर किया जाता। जिजेल के समर्थन में फ्रांस के लगभग 40 शहरों में महिलाओं के समूह ने इकट्ठे होकर रैलियां निकाली थी और वो जिजेल को न्याय दिलाना चाहती थी। जिजेल कहती है कि उसके साथ शारीरिक रेप ही नहीं हुआ
बल्कि उसका मानसिक शोषण भी किया गया था। 62 साल की उम्र में उसके साथ 24 साल के लड़के ने रेप किया। HIV पॉजिटिव पुरुषों ने भी उसके साथ रेप किया और इन सभी दुष्कर्मों की वीडियोस भी बनाई गई और कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने उसके साथ एक बार से ज़्यादा बार रेप किया था। जिजेल ने अपनी पहचान गुप्त ना रखकर सब कुछ जो है वो सार्वजनिक कर दिया और एक मिसाल कायम की। जिजेल का मकसद अपनी पहचान उजागर करने का सिर्फ यही था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस केस के बारे में पता चल सके और आने वाली पीढ़ियां इस तरह की घिनौनी वारदातों से अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी जो है ये यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।